अपने घर पर भी रुका था। इतनी बड़ी छूट मिली थी आनंद मोहन को। तो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आई, जो जांच आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बड़ा खुलासा आनंद मोहन से जुड़ी। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच हुई और जांच पड़ताल के बाद ये खुलासा होता है कि आनंद मोहन एक ही जगह नहीं रुका था, वो जगह जगह गया था और यहां तक कि आरजेडी ऑफिस भी गया था, अपने घर पर भी रुका था। और एक एक तारीख हम आपको बता रहे हैं कि 11 अगस्त को जहां वो अपने घर पर भी गया था, आरजेडी ऑफिस भी गया था आनंद मोहन। तो ये बड़ी खबर। बिल्कुल, पूर्व सांसद और बाहुबली आनंद मोहन की जो फोटोज वायरल हुई हैं उसको लेकर अब डीएसपी के जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन का कोर्ट में पेशी के लिए पटना आने के बाद जेल लौटने की बजाय अपने घर पर परिवार और समर्थकों के साथ बैठक करने का मामला सामने आया और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच भी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि अब जो डीएसपी की रिपोर्ट सामने आई है, डीएसपी सहरसा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं, वो हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। जो रिपोर्ट में जानकारी मिली है, जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक 12 अगस्त को खगड़िया सर्किट हाउस में रुका था आनंद मोहन। इसके अलावा आरजेडी ऑफिस में भी गया था, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बात का जिक्र बाकायदा रिपोर्ट में किया गया है। 13 अगस्त की सुबह आरजेडी ऑफिस भी गया था और 11 अगस्त को 3 बजे अपने घर गया था। अंजलि, बिल्कुल। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, देखे ये बड़ा खुलासा हुआ है डीएसपी सहरसा की रिपोर्ट में कि आनंद मोहन जगह जगह गया था, आरजेडी ऑफिस भी गया था, अपने परिवार से मुलाकात करने भी गया था। अब क्या कहा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट में खुलकर आई है कि वो आरजेडी ऑफिस गए थे और यहाँ से जब सहरसा जेल के लिए ले जाया गया तो बीच में वो खगड़िया के सर्किट हाउस, जो गवर्नमेंट का सर्किट हाउस होता है, उसमें रात्रि विश्राम किया और 2 कमरे बुक थे, जो स्टोरी हमने दिखाई भी। चेतन आनंद उनके जो पुत्र हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और लवली आनंद जो पूर्व सांसद हैं, उनके नाम पर। उसके बाद सुबह में 13 तारीख को जब सहरसा के लिए जाते हैं वो, तो उस बीच में पहले वो खगड़िया जिला के आरजेडी दफ्तर में गए थे और ये साफ संकेत देता है कि आरजेडी की सरकार बनने के बाद कैसे अपराधियों और बाहुबलियों का बोलबाला अब शुरू हो गया है। क्योंकि जिस रिपोर्ट में जो बताई गई है कि जो पुलिस बल था, जो सहरसा से उनको एस्कॉर्ट करके पटना लाया था और उसके बाद उनको बेउर जेल पटना में रहना चाहिए था, वो बेउर जेल पटना में न रह के अपने घर चले गए। तस्वीरें हमने दिखाई कि कैसे अपने पत्नी और बेटे के साथ बैठे हुए जो विधायक हैं, और उसके बाद नियम कानून तोड़ते हुए फिर से मुसरी गरारी में भी, जो समस्तीपुर ज़िला है, वहाँ होते हुए 2 घंटा आराम करके। मतलब ये समझ में नहीं आता है कि कोई कैदी ऐसे कैसे कर सकता है। इसका मतलब कानून का राज बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका, जो नीतीश कुमार का यूएसपी था, और कानून का राज को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका थी। और जैसे ही आरजेडी के साथ जुड़ते हैं, ये बाहुबली अपराधी सब अब मुंह खोलकर अब बोलने लगे हैं और तरह तरह की बातें आएंगी। जैसा कि सुशील मोदी ने कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के सामने मत्था टेकना होगा। तो ये इसकी एक वानगी है और डीएसपी की रिपोर्ट ने खुलासा कर दिया कि कैसे आनंद मोहन के लिंक्स, भले ही वो क्लेम करे कि भी आरजेडी में नहीं है, लेकिन लिंक्स, क्योंकि जेल में थे वो, और उनके पुत्र और पत्नी बाद में आरजेडी ज्वाइन किया, लेकिन आरजेडी कार्यालय जाते हैं, समर्थकों से मिलते हैं। तो आरजेडी कैसे कानून का राज स्थापित करेगा, ये सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश जी, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर आनंद मोहन को पर इतनी मेहरबान सरकार हुई क्यों, प्रशासन हुआ क्यों? और बाहुबलियों को अगर इस तरीके से, अपराधियों को अगर इस तरीके से छूट दी जाएगी तो कानून व्यवस्था को लेकर जवाब देना होगा मौजूदा सरकार को। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कि कल हम कई मंत्रियों से बात कर रहे थे, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार का पूरा कंट्रोल है सरकार पे। मैंने पूछा कि ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन क्लच, एक्सीलरेटर, ब्रेक सब तेजस्वी के कंट्रोल में है। तो कैसे कानून का राज स्थापित करेंगे, जबकि पूरी बुनियाद राजद की कानून के खिलाफ रही है। जो 15 साल बिहार ने देखा है, वो जंगल राज स्थापित हुआ, जो पटना हाईकोर्ट ने संज्ञा दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी कई बार अपने रैलियों में जब लालू यादव के खिलाफ लड़ते थे तो आतंक के राज की संज्ञा दी थी। तो
ये बुनियाद है उनकी, इससे अलग वो हट नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी सोशल डायनेमिक्स जो है, बनावट है, उनके समर्थक जो है काफ़ी उन्मादी प्रवृत्ति के हैं, तो वो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये स्थापित करता है कि आनंद मोहन का सरकार बनते ही कैसे राजद कार्यालय जाना, नियम कानून का उल्लंघन करना, अपने घर पर जाना, और जबकि पुलिस बल मौजूद है, पुलिस बल करे भी तो क्या करे, शासन उनकी है, वो डर के मारे बेचारा परेशान होगा कि कहीं उसका तबादला न कर दिया जाए, उसको परेशान न किया जाए। बहरहाल पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है और इनको सस्पेंड करने की बात कही है 6 पुलिसकर्मियों को, और साथ साथ उनके जो विभागीय कार्रवाई होती है उसके लिए भी आगे बढ़ाया है फाइल को। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि जो डीएसपी की रिपोर्ट सामने आई है, जो खुलासा हुआ है, रिपब्लिक भारत की खबर पर मोहर लग गई है। और इस सब के बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से आनंद मोहन की परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ फोटोज वायरल हुई थी, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। और बीजेपी ने कहा है कि यह जंगल राज की वापसी है बिहार में। रिपोर्ट देखिए। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की ये वही तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आनंद मोहन इस फोटो में परिवार संग नजर आ रहा है और यही वजह है कि सवालों के घेरे में बिहार पुलिस और वहां की कानून व्यवस्था है। दरअसल आनंद मोहन को 12 अगस्त को सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए पटना लाया गया था। ये बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद सहरसा जेल लौटते वक्त वो पाटलिपुत्र कॉलोनी में अपने घर पर पत्नी लवली आनंद, बेटा चेतन आनंद से मिला। इसके साथ ही वो खगड़िया के एक गेस्ट हाउस में भी रुका, जहां वो अपने कार्यकर्ताओं से मिला। गेस्ट हाउस में चेतन आनंद के नाम से 2 कमरे बुक कराए गए थे, जहां आनंद मोहन की जमकर खातिरदारी की गई। आनंद मोहन एक आईएएस के मर्डर के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इस दौरान एक तस्वीर उनकी वायरल हुई, जिसके बाद एक बार फिर आनंद मोहन सुर्खियों में है। तस्वीर तो पटना से वायरल हुई थी, जहां उन्हें पेशी के लिए ले जाया गया था जेल से, लेकिन पेशी के दौरान, पेशी के बाद वहां से वो अपने बेटे चेतन आनंद के घर पहुंचते हैं, अपने आवास पहुंचते हैं, अपनी पत्नी से मुलाकात करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। लेकिन यही नहीं हुआ, एक और बात जो हम आपको बता रहे, रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है, चेतन आनंद के नाम से, ये देखिए खगड़िया का ये जिला अतिथि गृह है और यहाँ 2 कमरे बुक हुए थे। चेतन आनंद जी का नाम से बुकता, आनंद मोहन जी के नाम से नहीं बुकता जी। और कितने बजे आए रात में? 12 बजे आए सर। सुबह कितने बजे गए? 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे गए। जी जी। तो खाना पीना किसी के साथ कुछ भी? कुछ नहीं। पुलिस की पार्टी थी उनके साथ? हाँ, एक स्क्वाड था जो ऊपर था एनेक्सी भवन। चाचा भतीजे की सरकार बनते ही बिहार में बाहुबली कैसे बेखौफ हो गए हैं, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन महकमे में हड़कंप मच गया। फोटो वायरल होने पर सवाल जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। ठीक है। क्या हुआ? सब पुलिस के भाई क्या ये? करप्शन पे ये आनंद मोहन जी जो जेल में जाना था, करप्शन पे क्या हो गया? करप्शन पे ये आनंद मोहन जी जो जेल में जाना था, करप्शन पे क्या? बीजेपी इसे बिहार में जंगल राज की वापसी बता रही है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार में बाहुबलियों का ही बोलबाला रहने वाला है। ये दिखला रहा है कि किस दिशा में बिहार जाएगा और आनंद मोहन जैसी दर्जनों घटनाएं बिहार के अंदर होंगी। ये तो देखिए जो राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक। और इस वक्त बीजेपी के नेता अमित मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित मालवीय जी, अब तो डीएसपी की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरीके से आनंद मोहन पेशी के बाद वो सर्किट हाउस भी गया था। इसके अलावा परिवार के साथ, समर्थकों के साथ जो फोटोज वायरल हुई है, अपने घर भी गया था। मतलब इतनी छूट आखिर बाहुबलियों को क्यों? देखिए, आनंद मोहन का लड़का आरजेडी का विधायक है और स्वाभाविक रूप से इसीलिए इस प्रकार की छूट, इस प्रकार की रियायत आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता मुजरिम को दी गई है। और जब से सरकार बनी है आरजेडी और जेडीयू की बिहार में, हत्या, फिरौती और अब इस प्रकार से आतंकियों का और सजा याफ्ता मुजरिमों का जेल के बाहर घूमना जैसी घटनाएं आम हो गई है। यही तो जंगल राज है जो 15 वर्ष आरजेडी की सरकार जब थी तब तक चला और इसी से निजात पाने के लिए बिहार ने भाजपा और जदयू को जनादेश दिया था। लेकिन अब इस जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से
रंगदारी, फिरौती, हत्या, बलात्कार, मुजरिमों का इस प्रकार बाहर घूमना, ये घटनाएं आम हो जाएंगी। दुखद है, लेकिन बिहार का भविष्य आरजेडी और जेडीयू सरकार के अंतर्गत यही होने वाला है। जी अमित मालवीय जी, जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर अब हो सकता है आपकी तरफ से यह मसला भी उठा जाए, क्योंकि लगातार आप लोग इस पूरे मामले को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। राजनीति एक तरफ, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि संदेश क्या जाएगा। आप सोचिए, अपराधियों में अगर इस तरह की मेहरबानी सरकार की तरफ से होगी, इस तरह की छूट अगर सरकार की तरफ से होगी, तो फिर पूरे राज्य में खासकर आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनमें किस तरीके का मैसेज जाएगा? आरजेडी में हर दूसरा व्यक्ति अपराधी छवि का ही है, और अगर आरजेडी इस सरकार को चलाएगी और जिस प्रकार के आंकड़े आरजेडी के हैं, स्वाभाविक रूप से नीतीश कुमार और जेडीयू उनके तले दबे रहेंगे, तो वही एजेंडा सेट करेंगे और वही इन प्रकार के अपराधियों को संरक्षण देंगे, और नीतीश कुमार को उस इच्छा को पूरा करना होगा। तो बिहार में इसी प्रकार की राजनीति होगी अब, और आरजेडी के बाहुबली ही बिहार को चलाएंगे। वहां पर जो माफिया चलते हैं अलग अलग, उसमें जैसे खनन माफिया हो गया या अन्य प्रकार के लोग हो गए, वही सरकार पर हावी रहेंगे। ये सच्चाई है और राजद की यही सच्चाई है। शुक्रिया अमित मालवीय, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया है और ये कहा है कि इस तरह से जंगल राज की वापसी होगी। आपको बता दें आनंद मोहन, जिसको लेकर ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको बता दें, आर भारत पर यह खबर प्रमुखता के साथ भी दिखाई गई थी, और सवाल बहुत अहम है और बहुत गंभीर भी है कि आखिर आनंद मोहन को यह छूट क्यों दी गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हुई थी आनंद मोहन की, उनके समर्थकों के साथ, परिवार के साथ, और उसके बाद बड़ा सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर ये छूट, ये मेहरबानी मौजूदा सरकार में बाहुबलियों को क्यों दी जा रही है। और अब डीएसपी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी साफ तौर पर इस बात का खुलासा हुआ है। तो आर भारत ने इस खबर को दिखाया था, और अब डीएसपी की रिपोर्ट के बाद जो खुलासा हुआ है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है, आर भारत की खबर पर यह बड़ी मोहर लगी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, और डीएसपी की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें यह तौर पर जानकारी दी गई है कि हां, आनंद मोहन अपने घर गया था और जो पार्टी ऑफिस है वहां पर भी गया था। अब इसको लेकर बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जंगल राज की बिहार में वापसी हो रही है।